जय हिंद दोस्तों। आज एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने जो प्रश्न है वो है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात ए संबंधी बी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको आएगा परिधि में, वृत्त में, अगर वृत्त की बात करता है, यहाँ पर आपको प्रश्न में जो दिख रहा है वो वृत्त की बात कर रहा है। ऐसा जब भी रहेगा, वृत्त से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो वृत्त में आपको दो ही जो है मूल जो आपको फार्मूला है वो परिधि का और क्षेत्रफल का है। इसी पर रिलेटेड आपको प्रश्न आएगा, इसी को जैसे घुमा सकेगा घुमाएगा। तो पहले एक देख लेते हैं कि आपको अगर परिधि क्या होती है। परिधि अगर होती है, आपको पता होगा 2πr। परिधि जो होती है 2πr। यहाँ पर अनुपात की बात कर रहा है, दो परिधि है, दो वृत्त है। तो दो वृत्त है तो यहाँ पहला का जो हम कर लेते हैं P1, तो यह हो जाएगा R1 हो जाएगा, त्रिज्या जो है R1 हो जाएगी। तो क्या हो गया, P1 बराबर 2πr1। अब कह रहा है अनुपात, दूसरी परिधि P2 कर लेते हैं, इसका अनुपात जो कह रहा है वो तो क्या हो जाएगा, अनुपात 2πr2 ये हो जाएगा। तो P1/P2 बराबर जो आपका होगा वो हो जाएगा 2πr1/2πr2। यह क्लियर होगा। परिधि जो होती है P बराबर 2πr होता है। यहाँ पर दो वृत्त की बात कर रहा है तो दो परिधियाँ हो जाएंगी 2πr1 और 2πr2, इनका अनुपात। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में जो है 2π जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, कॉमन हो गया, इसको हटा दीजिए तो बचा कितना, R1/R2। यहाँ से आपको ये पता चला कि परिधि का अनुपात जब कहेगा तो वह परिधि का अनुपात ही वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हुआ, क्योंकि यहाँ आपको देख में पता चल गया होगा R1/R2 आ रहा है तो वह त्रिज्या का अनुपात ही है। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जब क्षेत्रफल के अनुपात की बात करेगा, क्षेत्रफल जब हो जाएगा A1/A2 क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल आपको पता है होता है πr²। तो यहाँ पर R1 कर लेंगे πr1² बटे में आपका क्या हो जाएगा πr2²। यहाँ पर दो हो गया, पाई और पाई जो देख रहे हैं दोनों में ऊपर और नीचे है, उसको हटा दीजिए, कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, R1²/R2²। तो यहाँ आपको पता चल गया कि जब भी इस तरीके से दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात की बात करेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके वृत्त के त्रिज्या के वर्ग का जो है अनुपात है। यहाँ देखिए आया आपका, R1/R2 जो है परिधि में होगा और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, R1²/R2²। यह चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ R2 रहेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, प्रश्न कैसे करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान देने की जरूरत है, यह हमेशा आपको काम आएगा और यह सिंपल चीज़ है। केवल आपको इतना आना चाहिए कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। इसी को किसी भी तरीके से घुमाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो फार्मूले को ही वृत्त में घुमाया जाएगा। आप इसका यूज करना सीख जाइए, उसके बाद प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या कह रहा है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात A संबंधी B है। तो यहाँ पर परिधि का अनुपात अर्थात यह P1/P2 जो कह रहा है वो कितना कह रहा है, बोल रहा है कि P1 और P2 का अनुपात जो है A/B है। जब A/B हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपने अभी निकाला कि यह त्रिज्या का ही अनुपात है, A/B जो है त्रिज्या का ही अनुपात है। अब आगे कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नीचे आपने देखा क्षेत्रफल का अनुपात A1/A2 बराबर क्या है, R1²/R2², अर्थात त्रिज्या के अनुपात का ही आपको वर्ग करना है। तो त्रिज्या का अनुपात अभी ऊपर निकला है तो इसका वर्ग कर देंगे, A²/B²। बस सिंपल सा है, यही आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर अब इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी परिधि का अनुपात कहेगा तो वही परिधि का अनुपात ही त्रिज्या का अनुपात होगा, सीधा सीधा, और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही आपका त्रिज्या के वर्ग का अनुपात होगा। तो आपको सीधा यहाँ पर A/B दिया है तो A²/B² कर लेंगे, इसको माइंड में रख लीजिए। और नहीं अगर याद रहता है तो यह तरीका तो आपको बता दिया गया, इससे आप कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा प्रश्न जो है यहाँ पर a/b करके दिया गया है, यहाँ प्रश्न जो है बदल सकता है, a/b ना देकर यहाँ पर जो है आपको चेंज कर सकता है, 2 संबंधित 3 दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। अगर 2 संबंधित 3 आपको दे देता है इस तरीके से, तो करना कुछ नहीं है, मतलब जो है परिधि का अनुपात 2 संबंधित 3 है, मतलब यह क्या दे रहा है आपका, यहाँ पर जो है आपको बताया जा रहा है कि 2 संबंधित 3 है, a/b की जगह 2 संबंधित 3 हो जाएगा। तब पूछेगा क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप सीधा इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, तो क्या हो जाएगा 4/9, सीधा आपका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात 4/9। बस ऐसे ही प्रश्न इसमें आ सकता है, इसमें कोई आपको अब दिक्कत नहीं होगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा।